हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सॉल्विंग क्वेश्चंस विद गौरी मैम। जैसे कि आप लोग जानते हो, मेरे चैनल पर हम लोग क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं फ्रॉम द वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। और यहाँ पर हम स्पेशली चारों ऑप्शंस के एक्सप्लेनेशन डिस्कस करते हैं, राइट? तो आज की वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं गेट एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसके 2022 के पेपर से लिया हुआ एक एमसीक्यू। एक बात है, गेट इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन, गेट एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग और तीसरी एग्ज़ाम TIFRGS MSc वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी एंड कंजर्वेशन। इन तीनों एग्ज़ाम को इकोलॉजी और इवोल्यूशन, इन दो टॉपिक्स में से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इनमें से कौन से भी एग्ज़ाम के लिए अपियर हो रहे हो, इन तीनों एग्ज़ाम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो आपके काम आने वाले हैं। और ये तीनों एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे चैनल पर अवेलेबल है, तो आप ये तीनों भी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो अपने लिए, ठीक है? तो आइए सॉल्व कर लेते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन काफ़ी डिस्क्रिप्टिव है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और ब्रैकेट में स्टेटमेंट्स, ठीक है? इसका मतलब है ये MSQ है। एक स्टेटमेंट हो सकता है या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स करेक्ट हो सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रिगार्डिंग नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ऑफ इंडिया। NGT के बारे में पूछा है। ऑप्शंस में है NGT Act 2010 draws inspiration from the India's constitutional provision of Article 21, that is protection of life and personal liberty, which ensures the citizens of India the right to a healthy environment। ठीक है, क्या ये रोल है NGT का? सेकेंड ऑप्शन कह रहा है अ रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी द चेयरपर्सन ऑफ द NGT। तीसरा स्टेटमेंट है NGT Act 2017 is based on the India's constitutional provision of Article 361, that is protection of biodiversity and environmental protection, which bestows the citizens of India with a duty to protect all abiotic and biotic components of the environment। और चौथा स्टेटमेंट है द NGT is mandated to make an endeavor for disposal of applications or appeals finally within 48 days of filling the same। ठीक है, तो ये चार इस तरीके से स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट्स काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो कॉम्पिटिटिव में हमेशा टाइम मैनेजमेंट एक बड़ी बात होती है, ठीक है? तो हर एक क्वेश्चन को आपको कितने मिनट देने हैं ये आपने डिसाइड करना है, और उतने ही मिनट में वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। 1 मिनट 2 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। आर यू गेटिंग? तो ये सारी कहानी आपको इतने कम समय में पढ़ते आनी चाहिए और इसका रिजल्ट भी आपको निकालते आना चाहिए। इतनी स्ट्रांग आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, ठीक है? तो वही कर रहे हैं, पढ़ाई ही कर रहे हैं। तो चलो जान लेते हैं NGT क्या है, तो हम ये चारों स्टेटमेंट्स में कौन से करेक्ट है उसके बारे में ये बता पाएंगे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ये एस्टैब्लिश किया गया 2010 को, एंड दिस वर्क्स अंडर NGT Act 2010। इनका काम क्या है? इनका काम सुप्रीम कोर्ट की तरह ये काम करते हैं, मगर ये विद इन 6 मंथ्स इनका रिजल्ट आना चाहिए। इस तरीके का इनका फ्रेमवर्क होता है। कम समय में ये अपना डिसीजन सुना देते हैं। अब ये जो भी जुडिशियल बॉडी है गवर्नमेंट की, तो वो किस बारे में काम करती है? तो ये काम करती है केसेस रिलेटेड टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन
and conservation of forest and other natural sources. इसके अलावा जो लीगल राइट्स होते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, उनके इन्फोर्समेंट के लिए ये बॉडी काम करती है, गवर्नमेंट की बॉडी. देन दिस गिविंग रिलीफ एंड कंपनसेशन फॉर डैमेजेस टू पर्सन्स एंड प्रॉपर्टी. कुछ नेचुरल डिज़ास्टर में कंपनसेशन देना है तो इसके लिए ये लोग काम करते हैं. इसके अलावा दिस हेल्प रिड्यूस द बर्डन ऑफ लिटिगेशन इन द हायर कोर्ट्स. जैसे मैंने बोला कि कोर्ट्स का बर्डन कम करने का इनका काम है. इनमें जो भी केसेस आती है वो बस 6 महीने में उनका रिजल्ट लगना ज़रूरी है. सो दिस प्रोवाइड्स स्पीडी एनवायरमेंटल जस्टिस. देखो सीटिंग ऑफ ट्रिब्यूनल ये कहाँ कहाँ है इनके ऑफिसर्स. तो न्यू दिल्ली में है, भोपाल, पुणे, कलकत्ता और चेन्नई. ये 5 सिटी में ट्रिब्यूनल की सीटिंग है. एक एग्जाम्पल यहाँ शेयर कर रही हूँ जो इन लोगों ने लिया हुआ डिसीजन है. द एनजीटी इन 2017 बैन ऑफ प्लास्टिक बैग्स of less than 50 micron thickness in Delhi. तो ये इनका डिसीजन रहा कि 50 माइक्रोन थिकनेस से कम जो थिक प्लास्टिक बैग्स होंगे उन पर बैन कराया जाए, क्योंकि इन बैग्स की वजह से एनिमल डेथ हुआ करती थी. क्लॉगिंग सीवर्स, ये कहीं अटक जाते थे तो पानी नहीं बह पाता है ठीक से, तो अल्टीमेटली दिस वाज हार्मिंग एनवायरनमेंट. ठीक है, तो इस तरीके के डिसीजंस एनजीटी की तरफ से लिए जा सकते हैं, राइट. तो देखो इतना समझने के बाद हमने तो देख लिया इसकी ये एनजीटी एक्ट 2010 के साथ ये काम करते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू द एक्ट 2010. तो ये क्वेश्चन, ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाता है. और ये बात है कि रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी द चेयरपर्सन ऑफ एनजीटी. तो इस वजह से ये ऑप्शन बी भी इसका सही आंसर बन जाता है. जैसे कि ये एमएसक्यू है तो ऑप्शन ए और बी ये दोनों इस क्वेश्चन के सही आंसर बन जाएंगे. ठीक है, तो चलिए इसके साथ आज का वीडियो यहाँ पर कंप्लीट कर रही हूँ मैं. मेरा मेल आईडी शेयर किया हुआ है और कमेंट सेक्शन भी है जिसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन. थैंक्स फॉर वॉचिंग.